अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर गज़नफ़र बासस्ती और आप इस वक्त देख रहे हैं 131 न्यूज़ पर प्रोग्राम अवामी मसाइल और अरबाब अख्तियार। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए हमेशा आवाम को दरपेश कोई ना कोई मसला लेकर आते हैं और उनकी आवाज़ पहुंचाते हैं अरबाब अख्तियार तक। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर गज़नफ़र बासस्ती और आप इस वक्त देख रहे हैं प्रोग्राम अवामी मसाइल और अरबाब अख्तियार। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं कैंपपुर के नवाही इलाका में, जहां पर चौधरी मोहम्मद असलम साहब की ज़मीन का तनाज़ा चल रहा है और आइए उनसे जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। इन चौधरी मोहम्मद असलम साहब से तफसीलात जानते हैं, जो कि यहाँ पर ज़मींदारा करते हैं और इनका रकबा है। यहाँ पर ये जगह है कायमपुर का करीबी इलाका खूह महू वाला, और यहाँ पर इनके साथ जो ज़्यादती हो रही है इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। जबकि इनका कहना ये है कि ये असल में तो मालिक हैं ज़मीन के, मगर जिनको इन्होंने ये ज़मीन मुस्तादरी के लिए दी थी वो अब नाजायज़ काब्ज़ी चाहते हैं। अब मगर कब्ज़ा इनके पास मौजूद है, लेकिन वो तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आइए इन्हीं से जानते हैं। मैं मोहम्मद असलम चौधरी मोहम्मद असलम बोल रहा हूँ। मैंने 20 साल से पहले ये ज़मीन ली थी, 39 एकड़। 4 साल पहले शकूर को मैंने ज़मीन ठेके पर दे दी। 3 साल के बाद उसने पैसे नहीं दिए और इसके बाद चौथे साल उसको मैं खाली करने के लिए कहा, तो उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी। ये जिसको मारा वो आपका नया मुस्ताजिर है? हाँ जी, वो मेरा मुस्ताजिर है अभी, इमरान खान। ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, 40 साल से वहाँ हूँ। तो यहाँ मुझे कहता है कि मैं आपको ख़त्म कर दूँगा, आप वापस नहीं जा सकेंगे। जी नाज़रीन, आपने सुना कि इन्होंने क्या कहा। एक तो इनकी ज़मीन हथियाने का मामला है और ऊपर से इनको जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही हैं। ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हैं और अब इनका कहना ये भी है कि इनके जो यहाँ पर नए मुस्ताजिर हैं इमरान साहब, उन पर हमला भी किया गया, जानलेवा हमला हुआ। आइए उनसे भी जानते हैं, वो भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जी, सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। मोहम्मद इमरान साहब, असल वक़ुआ क्या है, क्या बताना चाहेंगे आप? मैंने तकरीबन 2 माह पहले ये रकबा मुस्तादरी लिया, ज़मीन तैयार की। ईद वाले दिन शाम को रकबा आपने किस से मुस्तादरी लिया? चौधरी असलम साहब से मुस्तादरी लिया जी। पहले शकूर के पास। इससे पहले आपको पता है रकबा किसके पास था? शकूर के पास था जी। अब्दुल शकूर के पास था जी। तो ईद वाले दिन शाम को इधर लेटा हुआ था, तो शकूर के तकरीबन शकूर समेत 25-30 आदमी इधर आए शाम को। उन्होंने हमला किया मेरे ऊपर। आप यहाँ पर किस जगह पे लेटे हुए थे? कोई है जगह? मैं अपने ट्यूबवेल पर लेटा हुआ था उधर। ट्यूबवेल आपके रकबे में है? जी, रकबे में है जी। जी। तो उन्होंने आकर मारा पीटा और कार के टायर फाड़ दिए और मेरा मोबाइल छीन लिया। आया उन्होंने कोई आपको धक्का पेल की, असले से फायरिंग की? किस चीज़ से मारा पीटा? डंडों से मारा, मुक्कों से मारा, फायरिंग की। और जब पुलिस के साथ साजबाज हो गए थे, जब SHO साहब मौके पर आए तो उन्होंने सड़क पर एक आदमी लिटा दिया कि इसको फायर लग गया है, लेकिन पुलिस मुझे ले गई, उस फायर वाले आदमी को नहीं ले गई। आपके कहने का मतलब ये है कि यहाँ के जो SHO साहब हैं उन्होंने भी उसी पार्टी का साथ दिया जो आपके एंटी थे? जी बिल्कुल। 1 घंटे बाद वो फिर जाली फायर निशान बना के थाने लेके आए। मैं उधर SHO साहब मुझे फायर वाले को नहीं ले गए, मुझे ले गए थाने। लेकिन ये ज़्यादती कर रहे हैं। दोबारा उनको कब्ज़ा देने की कोशिश की SHO साहब खुद ने। झूठे कोशिश कर रहा है ये कब्ज़े की SHO साहब उनकी फुल। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि झूठे कागजात भी तैयार किए जा रहे हैं, जिसको आप सट्टा बोल रहे हैं, उसमें कुछ लिख के वो आपके खिलाफ पेश किया जा रहा है? जी, चौधरी साहब को उन्होंने एक सट्टा जाली स्टाम्प 1200 वाला, जिसमें 3 करोड़ 60 लाख रुपया, उसने कहा कि 14 तारीख को हमारा सट्टा हुआ है और 15 तारीख को वो स्टे ले रहा है। इससे पहले उसी अदालत से वो मुस्तादरी नामा लगाकर स्टे लेने की कोशिश की, लेकिन वो स्टे जज साहब ने नहीं दिया। लेकिन इसने फिर ये दूसरे तरीके से स्टे लिया, जिसकी 31 तारीख है, इंशाल्लाह खारिज हो जाएगी। तो अभी हुकूमत पाकिस्तान से आपका क्या मुतालबा है, आप क्या चाहते हैं? अल्लाह हमें इंसाफ चाहिए जी।
जो हमारे आला अफसरान हैं वो इंक्वायरी करें अच्छे तरीके से, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कराएं। वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आज़म साहब और जो भी हमारे आला अफसर हैं इस बात की इंक्वायरी करें। अगर हम झूठे हैं तो हमें जो चाहे सज़ा दें, लेकिन ये इनकी इन ज़ालमों से हमें छुटकारा। जी नाज़रीन, आपने जाना इनके ख्यालात और इनके साथ क्या वक़ुआ यहाँ पर पेश आया है, और ये कह रहे हैं कि रकबा हमारा है, जबकि वो नाजायज़ कब्ज़ी के लिए इन्हें तरह तरह से हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं और इन्हें परेशान किया जा रहा है। बकौल इनके ये कहते हैं कि हम पर जानलेवा हमला भी हुआ, जिसके प्रूफ मैंने आके देखे हैं। यहाँ पर एक गाड़ी पे फायरिंग हुई है, उसके टायर मैं आपको दिखाऊंगा, वो गाड़ी भी इसमें दिखाऊंगा, और महल्ले वकूफ़ टोटल मैंने इसमें कवरेज किया है वो भी आपको दिखाऊंगा। और इन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से ये अपील की है कि खुदारा हमें इंसाफ दिलाया जाए और हुक्मरान बाला को इस बात की तनबीह की जाए कि वो मेरिट पर फ़ैसला करें और खुदारा हमें इंसाफ दें। कैमरा टीम के साथ गज़नफ़र अब्बास हस्ती, 131 न्यूज़, हासिलपुर। सारा बुस्ता हो रहा है। ये 4 साल से मेरे पीछे पड़े हुए हैं। मेरे पे ज़िना का केस भी इन्होंने करवाया है, जो कि मैं उसकी भी भुगत रहा हूँ अभी तक। जो झूठा था, ज़िना का केस था जो झूठा था, एसी और डीसी को ये दिखा दी है, डीपीओ को ये दी है, वज़ीर आला और वज़ीर आज़म को ये पोर्टल पे ये भी दरख्वास्त भेजी है। डीपीओ साहब को ये दरख्वास्त दी है। डीएसपी के 10 दफ़ा गया हूँ, वहाँ कोई फैसला नहीं हुआ। डीपीओ के पास वो डीएसपी के पास भेज देते हैं। डीएसपी वो दूसरे मतलब कोई ऐसी ज़्यादा होती नहीं। अब जो है उसने मेरी ज़मीन पे कब्ज़ा करने की कोशिश की है और जल्द स्टे ले लिया है, तो मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है। कई दफ़ा दिया कहता कि तुम इंग्लैंड वापस नहीं जाएंगे, आपको जाने नहीं दूँगा, मैं आप यहीं आपको ख़त्म कर दूँगा। इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, ज़ालिमों से निजात चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, निजात चाहिए। आईजी साहब इंसाफ चाहिए, आईजी साहब इंसाफ चाहिए, वज़ीर आला इंसाफ चाहिए, वज़ीर आज़म इंसाफ चाहिए। मैं बैरून मुल्क से लंदन से आके यहाँ जलील हो रहा हूँ और मेरी फैमिली पीछे बैठी हुई है। तो ये कौन सा कानून है कि मेरी जायदाद पे नाजायज़, ये वो बहुत बड़ा ग्रुप है, ये 50 आदमियों का ग्रुप है जो कब्ज़ा माफिया और सब करते हैं। ये कैंपुर, हासिलपुर, ये में जो फैला हुआ है, वकील सब इसके साथ मिले हुए हैं, अच्छे बड़े बड़े जो भी है इसके साथ मिला हुआ है। गलत इस्लाम लगाते, गलत बातें लोगों की ज़मीनों पे कब्जा करके खुद पीछे होते हैं, दूसरे को एक को आगे कर देते हैं कि ये मैं तो नहीं हूँ, दूसरा ही है। इनके भी किए जाएँ, ये कब्ज़ा माफिया है अपना कंफर्म। और इनको पहले भी ये और लोगों से भी इन्होंने रकबा ठेके पर लिया है और उसके बाद वहाँ पे भी ये कब्जे की इन्होंने पोजीशनें बनाई हुई हैं और अभी भी इनके ये हालात पहले भी और जगह पे भी चल रहे हैं। इसके जनाब ये जो ग्रुप है ना, इस ग्रुप में सारे शामिल हैं। ये पहले ठेके पे ज़मीन लेते हैं, उसके बाद ये झूठे सट्ठे बना के मुकदमे कर देते हैं। शरीफ आदमी जो है इनके गिरोह में फंस जाते हैं, वो पैसे उससे चट्टी मार लेते हैं, पैसे लेके उससे सुलह कर लेते हैं। ये शरीफ आदमी बरतानिया का मुकीम है, मैं भी इसका 3 साल रकबा काश्त करता रहा हूँ और इसका रकबा बेहतरीन तरीके से काश्त करके मैंने इसका रकबा छोड़ के अपनी मर्ज़ी से चला गया। तो शकूर नामी जो इंसान है वो 3 साल से इसके रकबे पे काबिज़ है और ज़बरदस्ती इसका रकबा हथियाना चाहता है और झूठे मुकदमे कर रहा है और पुलिस में इसकी कार्रवाई चलती है। पुलिस वाले भी इस बेचारे की नहीं सुनते, 3-4 दफ़ा ये थाने जाता है, कोई इसकी बात नहीं सुनता, सारे उसकी सुनवाई करते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी है और डीएसपी के पास कभी जाता है, कभी किधर किसी देरे के चक्कर लगाता है, किसी थाने के लगाता है, इसकी बिल्कुल नहीं सुनवाई होती। आप मेहरबानी फरमा के इसके हक़ में जो भी बेहतर फैसला फरमाए और इसका रकबा जो है इसके हथियाने आ जाए, मेहरबानी। आपने 3 साल तक इनका रकबा काश्त किया, तो आपने इनको कैसा पाया? कभी इन्होंने झूठ बोला आपसे, कोई फराड करने की कोशिश की? कोई ऐसा मसला नहीं, मैंने इसका रकबा काश्त किया है और इसके पैसे हमने दिए हैं। जिस वक्त मैं अपनी मर्ज़ी से छोड़ के चला गया हूँ,
मेरे पास फुर्सत नहीं थी, मेरा अपना रकबा था, मैंने वो काश्त कर लिया, मैंने छोड़ दिया। इन्होंने फिर रकबा मारशकूर को दे दिया। वो गिरोह था, इनको पता नहीं था, शरीफ आदमी थे, उनके चक्कर में फंस गए ये लोग।